शहरों में मज़ारों पर एक्शन है। श्रावस्ती में अवैध तौर पर बनी मज़ार ध्वस्त हुई तो आगरा में दो मज़ारों पर जी हां बुलडोजर चलाने का नोटिस थमाया गया। मुजफ्फरनगर में सड़क में बनी मज़ार के खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया, पुलिस तक शिकायत लेकर पहुंच गए। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां श्रावस्ती की तस्वीर देखिए, जहां पर मज़ार को ध्वस्त किया गया, जब समाधि बनी है मज़ार, जहां भी अवैध निर्माण हो रहा है उन पर अब बुलडोजर गरजता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आगरा में जो 2 मज़ार उनको नोटिस दिया गया है, 60 दिन का वक्त उन्हें दिया गया है और उस वक्त में उन्हें अपना अवैध कब्जा हटाना होगा, नहीं तो वहां पर भी ऐसे ही बुलडोजर गरजेगा। आज माननीय मंत्री जी की जन सुनवाई में ये शिकायत आई थी कि राजा का ताल जो मैनपुरी ज़िले के एकदम बीचों बीच शहर में स्थित है, वहाँ पे कुछ लोग तालाब में मिट्टी डाल के उसको पाट के उस पर प्लॉटिंग का कार्य कर रहे हैं। ये शिकायत प्राप्त होने के बाद पश्चात आज पुलिस और प्रशासन दोनों की राजस्व प्रशासन की टीम आई और हम लोग ने जांच के दौरान ये शिकायत सही पाई और उसके बाद अतिक्रमण को हटाया गया है। लगभग कितने प्लॉटों को सुरक्षित किया गया? राजा तालु कितना सुरक्षित किया गया? कम से कम यहाँ पे 30 से 35 प्लॉटों को हम लोग ने, जो इन्होंने मिट्टी डाल के इन्होंने भराव करके प्लॉट अवैध प्लॉट बना रखे थे, उनको हम लोग ने अतिक्रमण मुक्त कराया है। आगरा में 2 मज़ारों पर बुलडोजर चलाने का नोटिस थमाया गया है। 60 दिन की मोहलत दी गई है। अगर अवैध निर्माण खुद नहीं हटाया गया तो बुलडोजर एक्शन तैयार मिलेगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 मज़ार जिनको नोटिस दे दिया गया है और वक्त भी पर्याप्त दिया गया है। 60 दिनों का ये वक्त दिया गया है। हमने जो है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए धारा 80 सीपीसी का नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को, नगर निगम आगरा को और पीडब्ल्यूडी आगरा के मुख्य अभियंता को दिया है और उन्हें उस नोटिस के द्वारा 60 दिन का यह समय दिया है कि इस बीच में आप जो सड़क के मध्य में और सड़क के चौड़ीकरण में जो बाधा बन रही है मज़ारें, इनको हटा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम न्यायालय के आदेश से उन्हें हटवाएंगे। ऐसा लगता है कि न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कहीं भी यातायात के अंदर अवरुद्ध का अगर कोई भी है, मजार है या मंदिर है या कुछ भी है, और साथ में वहां से दुर्घटना भी हो रही है, तो उनको तत्काल प्रभाव से प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल प्रभाव से उनको हटाना चाहिए। और मैं इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर इस बात को विषय को रखूंगा कि जो मज़ारें हैं और जो यातायात में अवरुद्ध भी हैं और उन मस्जिदों की वजह से, उन मज़ारों की वजह से जो दुर्घटना रोज एक्सटेंड हो रहे हैं, रोज 2-4 दिन के बाद एक मौत हो रही है, वो अच्छा नहीं है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा भी इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं, तो इसलिए विकास में कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार। मुजफ्फरनगर में सड़क पे बनी मज़ार के खिलाफ तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया, पुलिस तक शिकायत लेकर पहुंच गए। आपने अपना जो है एस्केलेट कर दिया है, आप अब तक पहले कर रहे हो। हमें पता लगा था उसमें कई वर्षों से बिजली चोरी से जलाई जा रही है। अभी इन्होंने एक निर्माणधीन कार्य करा, उस पीर को 100 गज का करके उसको पार्टीशन कर दिया, 2 अलग अलग भागों में कर दिया। उसमें कुछ जिहादियों द्वारा उसमें कुछ दिनों पहले नमाज पढ़ी जा रही थी, जो हमारे पास सूचना आई थी। हमने प्रशासन से मांग करी है कि उसे अवैध पीर को तुड़वाया जाए। क्या उन पीर मालिकों के पास उसका बनावा है? अगर बनावा नहीं है, NHAI जो नेशनल हाईवे है वाले अथॉरिटी अगर उसको नहीं हटाती, तो हमने आज कोतवाल साहब से, श्रीमित साहब से भी मांग करी है कि हमें उस पीर के बराबर में ही 100 गज की जगह हमें भी दी जाए, हम भी वहाँ हनुमान मंदिर का निर्माण करेंगे। जब अवैध तरीके से कोई भी कहीं भी सरकारी भूमि पर इस तरह अवैध निर्माण कर रहा है, तो फिर इस तरह का अवैध निर्माण करने का अगर आप सबको सहयोग कर रहे हैं तो हमें भी 100 गज का प्लॉट दिया जाए, हम भी वहाँ हनुमान मंदिर की स्थापना करेंगे। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, क्योंकि आप यूपी कवर करते हैं, जरा ये बताइए कितने ऐसे मज़ार जिनको नोटिस दिया गया है या जहां पर अभी हाल फिलहाल बुलडोजर गरजने वाला है? और फिर सवाल ये भी उठता है बार बार कि क्या सिर्फ मज़ार को टारगेट किया जा रहा है या सारे अवैध निर्माण टारगेट किए जा रहे हैं, चाहे वो मंदिर क्यों ना हो?
बिल्कुल अर्पिता, देखिए सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ कर दिया है कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, अवैध अतिक्रमण, उसको हटाया जाएगा, फिर चाहे वो मजार के रूप में बना हो या भी किसी भी प्रॉपर्टी के रूप में। इसी की कार्रवाई के तहत बस्ती और बहराइच से लेकर आगरा और बांदा में अलग अलग जगह मजारें पाई गई, जो कि वहां के तहसीलदार और सदर ने ये पाया कि वो इलीगल इंक्रोचमेंट करके बना ली गई हैं और अननेसेसरी वहां पर लैंड को ऑक्यूपाइड कर लिया गया है। और जिसके बाद से ही अब ये एक्शन चालू हुआ है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि कहीं कहीं जो जगह खाली पड़ी थी वहां पर इस तरीके के इंक्रोचमेंट कर लिए गए हैं। सैकड़ों की तादाद में अगर हम बात करें तो बहराइच में पूरी तरीके से जो मजारें हैं वो हटाई गई हैं, उसके बाद बांदा में हटाई गई हैं और साथ ही साथ अब जो है नेपाल बॉर्डर से भी कई मजारों को हटाया गया है। अब इसके बाद अलग अलग जो शहरों से, चाहे फिर आगरा हो, मुजफ्फरनगर हो, हर जगह से इन मजारों को लेकर एक लिस्टिंग कर ली गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार अवैध इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। और उसी क्रम में ये कार्रवाइयां पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि कुछ धार्मिक आड़ में इस तरीके की इंक्रोचमेंट किए जा रहे हैं जो इलीगल जमीन पर है, क्योंकि इसका सीधा मतलब रेवेन्यू से होता है, राजस्व विभाग से होता है। तो राजस्व विभाग उस लैंड को खाली कराने के लिए वहां के डॉक्यूमेंट और कागज मांग रही कि अगर उसका कोई बैनामा है, पुष्टि है तो उसको दे, लेकिन नहीं देने पर यह कार्रवाई बुलडोजर की लगातार जारी है। और ऐसे में साफ कर दिया गया है कि सभी पर यह कार्रवाई बुलडोजर की जारी रहेगी।